तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बुढ़ाऊ बताता है, एल्डर क्वेन बताता है कि भाई जो बंदे यहाँ पे रहते हैं ना ऑरिजिनेटिंग स्टेज के बंदे और नहीं जा सकते, जाते उनकी मौत हो जाती है। जो सुनते यान के हिल तो कहते हैं लेकिन क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। जो सुनते बताता है उनका शी, तुम्हें तो मालूम होगा जैसे बंदे ऑरिजिनेटिंग स्टेज पे जाते हैं, जाने के बाद ना उनके पास ना शी की पावर यहाँ पर आती है। और जो फील्ड है ना वो फील्ड पे आई डोंट नो उस पर बहुत ही ऐसे अजीब सी एनर्जी रहती है जो कि उन बंदों को बिल्कुल भी आने नहीं देता जिनके पास यहाँ पे शी की पावर रहती है। दो चीज़ होता है, या तो जबरदस्ती उनको धक्का मारकर बाहर निकाला जाता है तो बंदे बिल्कुल भी आने को तैयार होते नहीं है। जी चक्कर में जो जबरदस्ती का प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। इसलिए भाई चाह के भी ऑरिजिनेटिंग स्टेज के बंदे जा भी नहीं पाते। अगर तुम्हारे पास शी की पावर नहीं है तब जाकर तुम यहाँ पे जा पाओगे। जो सुंदर यान का भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, पीछे से वो दोनों लड़कियां भी शौक हो जाती है और यान के मनी मन खुश है कि क्यों भाई ये भी शी की पावर है, ऐसा ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा था। इसको खाली शी के बारे में ज्ञान मिला कि हाँ भाई शी एग्जैक्टली होता है, क्या है, क्या क्या उसका जरूरत है, लेकिन इसके पास शी की पावर आई नहीं थी। बीच में बस 2 सेकंड के आई थी जब ये लड़ाई कर रहा था और उसी समय वो वापस चल गई थी। तो अभी के लिए इसके पास शी की कोई पावर नहीं है, बस शी का यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज है, इसलिए खुश है कि चलो भाई मेरे पास शी की पावर नहीं है वरना साला मैं जा ही नहीं पाता। उसके बाद यहाँ पे एल्डर क्वेन अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है कि हाँ भी यही रीजन है जिस चक्कर में ऑरिजिनेटिंग के बंदे जा नहीं सकते और सैंथ किंग के खाली बंदे यहाँ पे जा सकते हैं। और खाली सैंथ के बंदे नहीं जा सकते, नॉर्मल सैंथ वाले मर जाएंगे, जो सैंथ किंग वाले नहीं जा सकते। कि अगर सैंथ किंग के पहले लेवल का बंदा जा सकता है वो भी जा सकता है, लेकिन अंदर डेंजर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जिस चक्कर में उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए मैं तुझे मना करने वाला था कि तू सैंथ किंग के पहले लेवल का बंदा मत जा, लेकिन अभी अभी तूने खुद बोला कि भाई तू सैंथ किंग के पहला होते भर में भी तू सैंथ किंग के 3rd लेवल और बंदे को हरा सकता है। इसलिए आप उनका टेंशन नहीं है, तेरी पावर समझ ऑलमोस्ट सैंथ किंग के 3rd लेवल के बंदे के बराबर है, जो कि उस फील्ड में जाने वाला जो बंदा ना वो मैक्स पावर के बराबर, यानी तू जा सकता है, कोई ऐसा टेंशन की बात बिल्कुल भी ना है। तो मतलब अब तेरे ऊपर अब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बातें सुन के जाएगा ना। जो सुंदर ये बोलता ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा भाई, इतना अच्छा मौका जिंदगी में हमेशा थोड़ी ना मिलता है, तो ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा। जो सुंदर एल्डर क्वेन भी कहता है यस यस यस, बंदे को ऐसा ही रहना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि घर पे आराम से यहाँ पे बैठे रहना चाहिए। हाँ तो इसके लिए जो हमारा सेट ना, हमारे सेट का जो क्वार्टर यानी हमारे सेट का जो भी मेंबर जा सकते हैं उसमें तेरा नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ। जो सुंदर यान की बोलते एक सेकंड, मतलब आपके सेट का नाम मुझे यूज करके जाना पड़ेगा, क्या कोई लिमिट वगैरह है क्या, क्या भी इतने ही बंदे जा सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। जो सुंदर एल्डर क्वेन कहते हैं हाँ यार इसके बारे में मैं तुझे बताना भूल गया, मैं तुझे अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। मतलब हजारों सालों से, कभी 100 साल, कभी 200 साल, कभी 300 साल और आखिरी वाले ने 400 साल पहले यहाँ पे अपेयर हुआ था। अब तुझे तो मालूम ही होगा उसमें कमाल कमाल के आइटम मिलते हैं और तुझे ये भी मालूम होगा हमारे प्लेनेट पे जो भी कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट और कमाल कमाल के आइटम बहुत ही रेयर होते हैं। जिस चक्कर में छोटे सेक्टर हो, बड़े सेक्टर हो, छोटे फैमिली हो या बड़े फैमिली, भाई सारे के सारे बंदे दीवाने होते हैं और सबको चाहिए मतलब चाहिए। तो हजारों सालों पहले जब अपेयर होना चालू हुआ था, हाँ तो उस समय बेसिकली जो भी सैंथ किंग के बंदे सारे के सारे बंदे बस सीधे लूट पाट करने के लिए निकल जाते थे, भाई हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। जिस चक्कर में ना बंदों लोग को बहुत ज़्यादा मिलता था, लेकिन आगे चल के जब अगली बार आती थी ना तब बंदों को यहाँ पे ज़्यादा मिलता नहीं था। जिस चक्कर में पूरा माहौल यहाँ पे गड़बड़ हो चुका था। जो सुनते यान के कहता अच्छा भी ज़्यादा भी लूटपाट करना मतलब इन्वायरमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान पहुँचाता है, आपका यही कहने का मतलब है ना। जो सुनते कहता यस यस मेरा वही कहने का मतलब है। जिस चक्कर में बहुत सारे बड़े बड़े सेक्ट, बड़े फैमिली ने मिलकर यहाँ पे डिसाइड किया और एक रूल यहाँ पे बना दिया, जिस रूल के अंडर में जो बेसिकली जो सबसे बड़ी बड़ी सेक्ट आती है ना, 3 जो सबसे बड़ी सेक्ट है, ग्रेट एम्पायर सेक्ट, थंडर टाइकून सेक्ट और एक और कोई सेक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, तीनों सेक्ट को यहाँ पे लिमिट दिया गया भाई 60 बंदों का। तुम अपने 60 है ना 60 यानी 16 बंदे यहाँ पे ला सकते हो। और जो हमारे जैसा सेक्ट है जो कि एक फर्स्ट क्लास सेक्ट आता है, हम उनके जितना बड़े नहीं लेकिन हम टोटल 50 बंदे ला सकते हैं और जो हमसे भी छोटी है कोई 30 बंदे ला सकते हैं, कोई 40 बंदे ला सकते हैं। ऐसा सबको यहाँ पे लिमिट दे दिया गया है और उसी लिमिट के हिसाब से बंदे ला सकते हैं। इससे 2 फायदा हुआ कि अभी सारे के सारे बंदे सीधे लूटपाट यहाँ पे मचाने नहीं जा सकते और ज़्यादा लूटपाट नहीं होता तो सब कुछ भाई सब सारे बंदों को अच्छा खासा ठीक ठाक आइटम मिलता है, कोई यहाँ पे भाई बुरा बात यहाँ पे नहीं होता। तो ये बेसिकली यहाँ पे रूल है जो मैंने तुझे यहाँ पे बता दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई हमारे साथ आएगा तभी जाके परमिशन मिल पाएगा वरना तुझे अकेले जाने का परमिशन नहीं मिलेगा। और हजारों सालों से मतलब जब जब अपेयर होता है सेम रूल यहाँ पे आ रहा है और सारे के सारे फैमिली वाले और सारे सेट वाले यही रूल यहाँ पे फॉलो करते हैं। जिस चक्कर में मालूम है आप लिमिटेड बंदे को भेज सकते हैं, सारे बंदों को नहीं भेज सकते ना, तो चुनते बंदों के यहाँ पे ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये ठीक है, इससे ये सबको यहाँ पे भेजा जाता है। और हाँ बेसिकली वो जगह बहुत ही बड़ा है, अगर हजारों लाखों बंदों को भेज दिया ना तो बंदों की कमी तो नहीं होगी, सारे बंदे एक बार मिट जाएंगे लेकिन सबको सामान नहीं मिलेगा, फिर भड़कम हो जाएगा, फिर भाई झगड़ा होगा, मारपीट होगा, नुकसान होगा, ये होगा। जिस चक्कर में लिमिट बंदे को भेजते हैं। तो यान का भी सारी बातें सुनता है, सुनने के बाद वो भी सोचता है इसका मतलब यार मुझे इनसे मदद लेना ही पड़ेगा जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बुढ़ाऊ कहता है कि वेल वहाँ पे जाने के लिए ना वो पोर्टल यहाँ पे रहता है और जो स्पेसिफिक टाइम पे अपेयर होता है और तभी यहाँ पे अपेयर होगा जब वहाँ का अंदर का जो गर्मी है ना, गर्मी कम होता है और गर्मी तब मतलब कम जो होगा तभी जा पाएंगे। और ऐसा लोग को ऐसा कहना है हमारे बड़े बड़े सीनियर लोग का कि हाँ भी पोर्टल यहाँ पर जो भी है ना स्पेस है उसकी मदद से यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पर है पोर्टल किसी को भी मालूम नहीं। जैसो गर्मी अपने आप खत्म होता है ना वो पोर्टल कुछ समय के लिए अपने
अपने आप यहाँ पे अपीयर होता है और जैसे जैसे गर्मी वापस बढ़ने लगती है पोर्टल भी धीरे धीरे यहाँ पे गायब होता है और उसी समय के लिए हमारे लिमिट है कि उस समय तक जाके तुम अंदर जो तुम्हें मिलता है वो लेके आ सकते हो। यान के भी सुनता है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो शायद मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी भाई जाने के लिए, तो आप कर दोगे ना? ओके, तो ऑफकोर्स निकी और पूछ मैं ऑफकोर्स तेरी मदद यहाँ पे करूंगा। फिर बुढ़ाऊ ये भी कहता हाँ तो तैयारी अपना कर लेना टाइम से पहले। जो सुंदर यान की बताओ कि तैयारी भी करना पड़ेगा। मुझे बताइए क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें अपने साथ लानी पड़ेगी। जो सुंदर एल्डर कैन कहता है कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट ले लेना जो कि तुझे गर्मी से यहाँ पे बचा दे। मेरे पास एक दो आर्टिफैक्ट आइस टाइप के हैं जो तुझे गर्मी से बचाने में यहाँ पे मदद करेगा। हीलिंग भी ले लेना और गर्मी वाला ही ले लेना भाई, कोई थोड़ा सा ठंडी का कपड़ा ले लेना और जो तेको मतलब गर्मी से बचाने में मदद कर दे। और बेसिकली यहाँ पे जैसे यान के सारी बातें सुनता ना उसके दिमाग की बत्ती जलती है और समझ जाता है कि बेसिकली ये चाहते हैं जो मेरे मास्टर है ना, इनको तो ऐसा लगता है कि भाई मेरे एक बड़े कमाल का मास्टर है जो कि ऑरिजिन गेट के आइटम यहाँ पे बना सकते हैं। तो उनसे कह के ना मैं कोई कमाल का आर्टिफैक्ट इनके जो स्टूडेंट है ना भाई वो लड़का लड़की उनके लिए बनवाऊँ। पक्का ये इनडायरेक्टली मुझसे यही कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। मैं भी इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सामने इसके तवेल तो दोनों जो लड़के लड़के आए थे आपके स्टूडेंट, लड़की का नाम वाई और लड़की नाम डोंग था, वो दोनों भी आ रहे हैं ना। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है ऑफकोर्स भाई वो दोनों मैंने बोला सबसे टैलेंटेड, तो भाई वो लोग कैसे मौका मिस कर दे, वो लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं। जो सुंदर यहाँ नहीं बोलता हाँ तो भाई उनके पास कौन से आर्टिफैक्ट है उसके बारे में कुछ बताओ। जो सुंदर कहता अच्छा उनके लिए भाई उनके पास भी है आइस वाले ऐसे आर्टिफैक्ट, लेकिन वो सबका सब यहाँ पे ऑरिजिन सैंड किंग के हैं, वो तो ज़्यादा यहाँ पे खास नहीं है। और हमारे सेट में जो रिफाइनर यहाँ पर है ना वो रिफाइनर यहाँ पे कह सकते हो ऑरिजिन किंग के, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए भाई अगर वो 100 यहाँ पे आर्टिफैक्ट बनाते उसमें से एक या दो भाई अच्छा खासा यहाँ पे ऑरिजिन किंग का बनता है। जी चक्कर में वो इन दोनों के लिए कोई अच्छा सा ऑरिजिन किंग वाला बना नहीं पा रहे। मेरे पास है सामान वगैरह, मैं चाहे तो बनवा सकता हूँ, उनके सलाह बनवाने के लिए कोई ऐसा यहाँ पर ही नहीं। तो यान के समझ जाते कि भाई मुझसे इनडायरेक्टली कह रहे, तो यान के बोलता अच्छा टेंशन मतलब भाई मैं बनवा दूंगा, मेरे पास मतलब है ऐसे मतलब बनवा दूंगा यार, अगर आपके पास आइटम वगैरह है तो मुझे यहाँ पे दे सकते हो। एल्डर क्वेन तो खुश है यार, यान के तो बड़ा स्मार्ट है भाई, बिना डायरेक्टली बोले यहाँ पे समझ गया तो स्पेस से नहीं निकालता यहाँ पे देता हूँ। कहता भाई ये लो इसके अंदर सारे मटेरियल से बनवा देना। यान का भी ऐसा चेक करता था, मालूम चलता है इसके अंदर जो बीस्ट जानवर का मांस वगैरह ना भाई जो कि बनाने में यूज होगा वो भी एक 9वें स्टेज का बीस्ट था। अपना जो मटेरियल है ना भाई मटेरियल के साथ मतलब मटेरियल मिला के खाली 2 नहीं बल्कि आराम से 4 या 5 तो भाई बन ही जाएगा। यानी 2 बनवा के इनको दे दूंगा, बाकी तो भाई मैं ही रख सकता हूँ यार, मेरा भी तो बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया। सामने से कहता डोंट वरी हो जाएगा। एल्डर क्वेन भी कहता यार तूने ये जो बात बोल के ना भाई मेरे ऊपर एहसान कर दिया है तो ये एहसान मैं कभी भूलूंगा नहीं। जो सुंदर यार नहीं बोलता यार ऐसे कैसे आपने आज मेरे ऊपर एहसान किया, आपके चक्कर में आज भाई मेरा दिन इतना अच्छा यहाँ पे गया, वरना ये दिन मेरा इतना अच्छा जाता नहीं, तो आपने उल्टा मेरे ऊपर एहसान किया। तो एक और मेरे सवाल के यहाँ पे जवाब दे दो, ये बेसिकली ये फील्ड है ना अपीयर कब होगा, एग्जैक्टली टाइम क्या है? एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब एग्जैक्टली क्या टाइम में हमें मालूम चलेगा अगले एपिसोड में, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।